चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, प्रमुख रोग और उससे बचाव का टीका। कभी तुम लोग पोलियो का टीका लगाया है? बच्चा जब जन्म लेता है ना, जब जन्म लेता है बच्चा तो 0 दिन का हो जाता है, होता है ना, 0 दिन का होता है। अगर किसी बच्चे का जन्म अगर 1 जनवरी 2025 को हुआ है तो आज वो कितने साल का होगा? 0 साल का हो जाएगा, है ना। तो देखो, कुछ रोग हैं और उससे लगने वाले रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगता है। जैसे चिकन पॉक्स का नाम सुना है, जिसको चेचक बोलते हैं, जिसको चेचक बोलते हैं, लोग माता जी भी बोलता है इसको। ये बीमारी है, ठीक है। इसका जो टीका है, इसका टीका है बैरिसेला। इसका जो टीका है, टीका का नाम क्या है? बैरिसेला। डिप्थीरिया बीमारी का नाम सुना है? डिप्थीरिया मुंह में फोला हो जाता है, पूरा जी में एकदम इतना बड़ा बड़ा फोका फुंस हो जाता है, ठीक है। और उसके लिए दवाई आता है माउथ पेंट रुई में लगेगा, मुंह में लगा के धकेगा, लार गिरेगा नीचे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो टीका आता है जिसका नाम है डीटीपी। इसका जो टीका का नाम है डीटीपी। डिप्थीरिया हमारे कौन सा अंग का प्रभावित करता है? जी का। और एक चीज जान लो, ये चिकन पॉक्स जो है ना, शरीर के अंदर जितना फोला रहता है उसके शरीर के बाहर जितना रहता है उतना अंदर भी रहता है। गंदगी से होता है ये, गंदगी से होता है ये, कम पानी पीने से होता है ये, गंदगी से होता है, साफ सुथरा नहीं रहने के कारण होता है। फ्लू है ना। फ्लू के रोकथाम के लिए नैसोबैक एक वैक्सीन है। नैसोबैक, आ जाओ। नैसोबैक एक वैक्सीन है, एस वैक्सीन उसका नाम है। नैसोबैक एक वैक्सीन है जिसका नाम है एस वैक्सीन। उसी से रोकथाम के लिए लगाया जाता है। और हेपेटाइटिस का नाम जरूर सुना होगा। हेपेटाइटिस 2 प्रकार के होता है, एक हेपेटाइटिस और एक हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बहुत खतरनाक बीमारी है। इसके लिए लगाया जाता है बायोबैक ए वैक्सीन। बायोबैक ए वैक्सीन। और हेपेटाइटिस के लिए लगाया जाता है एंजेरिक्स बी आर रिकाम्बिक बैक्स HB। उसके बाद होता है खसरा के टीका लगाने के लिए MMR वैक्सीन। और कोरोना के लिए कौन सा वैक्सीन लगा है? कोविशील्ड। वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड और 2 वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन।
कोवैक्सीन, दो है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन। तो जो कोविशील्ड लिया उसी को अभी हार्ट अटैक पूरा आ रहा है। हम पढ़ाते हैं तो देखती है, हैं? समझ में नहीं आता है, बेवकूफ लड़की। कोवैक्सीन आता है। तो ये इतना ये मुख्य बीमारी है ये, ठीक है, ये मुख्य बीमारी है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिए, उतार लीजिए, समझ में अगर नहीं आया हो तो उतार लीजिए। रोग और टीका, एक तरफ रोग लिखिए, एक तरफ टीका का नाम लिखिए, जल्दी लिखिए। क्या हुआ? दो मिनट का समय है, जल्दी लिख लीजिए। उतरा? बीमारी एवं उससे उसके रोकथाम के लिए जो टीके लगाए जाते हैं उसके लिए ये वो तो था रोग का नाम और उससे प्रभावित अंग। यह है रोग का नाम और उससे होने वाले किस अंग को प्रभावित करता है। रोग का नाम और कौन सा अंग प्रभावित करता है। तुम लोग दादा दादी को देखा होगा, बूढ़ा आदमी को अरे बाप रे ठेहुन में से नहीं चलल जाओ बोलता है ना, बड़ी ठेहुन में दुखाता है, घुटने दुखाता है, जोड़ जोड़ पर दर्द करता है, ठीक है। तो ये आखिर ये हाथ मेरा ऐसे घूम क्यों रहा है? किसका सवाल का जवाब? ये मेरा ऐसे टखना क्यों मुड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपको स्प्रिंग लगा हुआ है, इस प्रकार से लगा हुआ है, बीच में ऐसे नट बोल्ट लगा हुआ है, तभी तो मेरा घूम रहा है। ये बदली भी होता है, जब किसी का चलते चलते घिस जाता है ना तो बदली भी होता है। ये रहता कैसे है, चूंकि हम डॉक्टरी लाइन में भी रहे हैं तो ऐसे रहता है। देखो एक नीचे बॉल लगा हुआ है, एक ऐसे बॉल लगा हुआ है, ऐसे ऐसे घूमता है। और उसमें डीजल मोबिल भी रहता है, नहीं रहेगा तो
तुरंत खिया जाएगा। और डॉक्टर लोग जब बूढ़ा हो जाता है तो उसमें सुइया डालता है केमिकल का, वो दवाई का, जिससे इससे आसानी हो जाता है। तो ये जो होता है गठियावाद, उसका नाम है जोड़ का दर्द। गठिया रोग का नाम है गठिया या रियूमेटिज्म, जोड़ का दर्द। मतलब ऐसे ठेठ में बोल सकते हो कि बाता भी बतबा धर लेके है ना। ज्यादा बीड़ी गांजा सिगरेट दारू पीता है, ठीक है। अस्थमा का रोग भी होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ब्रोंकियल स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है ये। मोतियाबिंद के बारे में तो सबको पता है, भगवान करो तो आंख में मोतियाबिंद हो जाओ, नहीं मुहावरा है ना जी। मोतियाबिंद का मतलब आंख के ऊपर एक पतली परत पड़ जाता है जिससे दिखाई कम पड़ता है। ऐसा होता है 40 वर्ष से ऊपर का। मोतियाबिंद ज्यादातर खान पान की अव्यवस्था के कारण या उम्र के कारण हो जाता है ना। गाजर, पालक, खाली पैर सुबह सुबह बुलना, है ना, किस पर, ओस पर, ओस पर, इससे हम बच सकते हैं। ये हमारे आंखों को प्रभावित करता है मोतियाबिंद। मधुमेह जो है अग्नाशय, गुर्दे या आंखें की प्रभावित करता है। मधुमेह मतलब चिनिया, मतलब शुगर, नहीं है ना, हमारे अग्नाशय, गुर्दे और आंख को प्रभावित करती है। डिप्थीरिया हम पहले ही बता चुके हैं किसको प्रभावित करती है, गला को। फोला हो जाता है इतना बड़ा बड़ा, तो खा लेने जाएगा। पहले बच्चा में बहुत लोग मर जाता था इससे। हमारी एक छोटी चचेरी बहन भी 4 साल से 5 साल के बीच इसका उम्र रहा होगा, जिसका नाम हम लोग प्यार से रखे थे लीलम, मर गई। इतनी सुंदर लड़की थी और इतना अच्छा थी कि जिधर जाते थे भैया भैया करते रहती थी, ऐसे हाथ पर लेकर के इसे गुड़ाते थे, मूर्ति लगती थी वो। इसी बीमारी के कारण मर गई, डिप्थीरिया के कारण ही मर गई है। कम पानी पीने के कारण डिप्थीरिया ज्यादा होता है। कुष्ठ, एक्जिमा और दाद, ये त्वचा तंत्रिकाएं को प्रभावित करती है। खाज, खुजली, है ना, प्रचार करता है बाजार में, तो इससे भी तुम लोग याद कर सकते हो। ले आइए भारत मलहम। ये न कपड़े में दाग लगता है, न किसी प्रकार का जलन होता है। यदि आप दिन भर खर खर खुजलाते रहते हैं तो कहाँ खुजलाते हैं, चमड़े को ही ना, त्वचा को ही खुजलाते हैं, त्वचा ही में ही खुजली होती है। तो ये जो कुष्ठ रोग, एक्जिमा और दाद है, किसको प्रभावित करती है, त्वचा तंत्रिकाएं को प्रभावित करती है। आंखों के इतना बीमारी मेन रूप से है। ग्लूकोमा लिखाए भी, आंख का जब लिखा रहे थे तो तुम लोग को लिखाए भी ग्लूकोमा, टर्कोमा, रतौंधी, मोतियाबिंद, ट्रेकोमा और कैटरेक्ट। ये आंख की बीमारी है, आंख को प्रभावित करता है। मनुष्य की आंख जो है ना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आंख नहीं रहेगा ना तो जीवन में तुम कुछ कर नहीं पाओगे, जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। ध्यान देना है। घेंगा रोग, विटामिन किसके कमी से, विटामिन डी के कमी से घेंगा रोग होता है। ये थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। महिलाओं को ज्यादा होता है ये बीमारी, थायराइड ज्यादा होता है ना। इसमें क्या है कि आप धनिया का चटनी ज्यादा खाइए। पहले पुराने लोग का आदमी बुड़बक थोड़ा था कि धनिया का चटनी ज्यादा खाता था, है। धनिया का चटनी खाओ, कभी भी थायराइड बीमारी आपको नहीं होगा, ये घेंगा रोग नहीं होगा। आयोडीन युक्त नमक खाओ, कभी भी नहीं होगा। पीलिया रोग, पीलिया रोग हमारे लीवर को इफेक्टिव करता है, ठीक है। पीलिया रोग जो है किसको इफेक्टिव करता है, हमारे लीवर को करता है। लेकीमिया खून की बीमारी है, ये खून खराब कर देता है। मलेरिया तिल्ली को प्रभावित करता है, जिससे शरीर में कंपन होता है और हमारा तापमान बढ़ जाता है शरीर का। मलेरिया, अब तुम लोग को पता है कि इसको किसको काटने से होता है, मादा काटने होता है, महिला मच्छर को काटने से होता है। मेनिनजाइटिस बीमारी जो है हमारे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को एक तरह से कहो कि प्रभावित कर देता है, संकुचित कर देता है, मेनिनजाइटिस, ठीक है। ये ज्यादातर अनमैरिड लोगों को होता है ये बीमारियां। एटिटिस
हमारे कान की प्रभावित करता है, कान के चदरा को प्रभावित करता है। ये पक्षाघात, हार्ट अटैक, तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। पक्षाघात मतलब हार्ट अटैक। देखते देखते ऐसे करते 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 गिर जाता है, मतलब उसका काम करना बंद कर देता है। निमोनिया या टीबी फेफड़ों को प्रभावित करता है। टीबी, पुराने समय में टीबी बहुत बड़ा बीमारी होता था, बहुत बड़ा। जिसके घर में किसी को टीबी हो जाता था ना, उसके घर से लोग संबंध तोड़ देता था। पानी पीना, जाना आना, अगल बगल अपने बच्चों को, अरे बुढ़वा के टीबी हो, हट टीबी खांसते रहे लोग तो टीबी हो गए की, समझ गया। बहुत बड़ा बीमारी उसका नाम दिया जाता था। जैसे अभी कैंसर और एड्स हो गया है, कैंसर है ना और एड्स हो गया है। ये दोनों को, टीबी को कहा जाता था पुरनका बीमारी हो गए ओकरा, पुरनका बीमारी। पहले के जमाना में, अब तो टीबी आम बात है, अब टीबी ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। सरकारी अस्पताल में मुफ्त में दवाई मिलता है। तो ये जो टीबी है हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, और बीड़ी पीने से ज्यादा होता है टीबी, है ना, बीड़ी पीने से। पोलियो एथलीट फुट, ठीक है, पोलियो एथलीट फुट किसको, हमारे पैर को प्रभावित करता है। पोलियो मार देगा, विकलांग हो जाएगा। देखो अंकित बेचारा को मार दिया पोलियो बचपन में ही, कितना कष्ट हो रहा है उसको। तो पोलियो के लिए सरकार ने बहुत कार्य किया है। नहीं तो पहले हर 10 आदमी पर वो लंगड़े पैदा होता था। पोलियो इतना था भयंकर। लेकिन चूंकि पोलियो का टीका जो है कांग्रेस की सरकार में आई है ना, और वर्तमान सरकार में तो सिर्फ शौचालय ही आया है, उसके अलावा तो कुछ आया ही नहीं। अगर कांग्रेस सरकार कहता है क्या, अभी वर्तमान सरकार कहता है कांग्रेस सरकार में क्या आया, तो कांग्रेस सरकार में जितने भी पुल बने, उद्योग धंधे बने, गेल बेल भेल सब जितना भी बना, वो आज तक टिका हुआ है, कोई टूटा नहीं। वर्तमान 2014 के बाद जितने भी पुल बने हैं सब पर चढ़ने में डर लगता, धड़क 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 करते रहेगा, लेकिन कब गिर जाएगा। और कितना गिर गया। लखीसराय में पुल जो बना है ना, नीचे देखोगे ऐसे हाथ से खखोरोगे ना तो पूरा बालू गिर जाएगा। हम अपने हाथ से किए हैं उसको। आप सोचो कितना 1000 करोड़ का बना, खत्म। ये हमारे जनता का पैसा का टैक्स लगता है, क्या करोगे। हम लोग जनता हैं, जनता का मतलब सिर्फ वोट देना है, जनता का मतलब सिर्फ मुर्गा दारू खाना है, ठीक है। जनता का मतलब सिर्फ 500 हमरा के की दत्तई, तो तुम्हारा कॉपी पे 18% जीएसटी लगा हुआ है। जो कॉपी पहले 100 रुपया में मिलता था, वो कॉपी अब 118 में मिलता है। समझ में आया। तुम्हारा कॉपी पे 18% जीएसटी लगा हुआ है। सरकारी स्कूल का जो किताब था पहले मिलता था 15, 18, 20, 30 में, अब वो 50, 60 में चला गया। सोच सकते हो, यू कैन थिंक दैट अबाउट जीएसटी। तो ये हमारे पोलियो को ही टीका मतलब पैर को ही प्रभावित करता है। स्कर्वी रोग या पैरिया, दांत और मसूड़ों में देखता है खून निकलता है, दर्द होता है, तो ये दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। कौन, स्कर्वी या पैरिया। स्कर्वी और पैरिया रोग कहाँ होता है, हमारे दांतों के। जैसे प्रश्न आ जाए कि इनमें से है ना दांतों को प्रभावित करने वाले कौन सा रोग है। 4 गो रोग का नाम लिखल रहेगा, सूजन, ठीक है, पीलिया, पोलियो, उसके बाद लिखल रहेगा पायरिया, उसके बाद रहेगा और दूसर कुछ पक्षाघात। तो हमें पता होगा कि हमारे दांत को प्रभावित करने वाले रोग है पैरिया, हम आसानी से मार देंगे। गठिया बारे में बता चुके हैं। साइनसाइट्स, ये क्या करता है, साइनसाइट्स स्तर की सूजन हो जाता है यहाँ, ठीक है, इतना गोला गोला हो जाता है, नाक को सांस लेने में बहुत परेशानी होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बता रहे थे कि साइनसाइट जो है अस्तर की सूजन हो जाता है, साइनस की अस्तर की सूजन हो जाता है। यहाँ पे अंदर में जो छोटे छोटे गोले टाइप के
सांस लोगे तो सट जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। टोसिलिटिस, ये जो है देखता है हमारा खांसी जो है ना, ये रोग हमको हरदम होते रहता है। टॉन्सिल में बढ़ जाता है, अंदर में वो देखो लटकता है ना, लटक रहा है ना, जिसकी आवाज, जिसकी माध्यम से आवाज बाहर निकलती है, वही लंबा हो जाता है, बस सुसराइत रहेगा यहाँ। गर्म पानी पियो ऐसे। देखो तो रोशन खोक के देख रहा है कि कहीं मेरा तो बड़ा नहीं हो गया है। घेंगा रोग, घेंगा रोग इन इतना को फूल रहेगा, आसाम में ज्यादा रहेगा। असम के पुरुष को आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। क्षय रोग, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, फेफड़ों को प्रभावित करता है, टीबी का ही नाम है क्षय रोग। टाइफाइड, हैजा और पेचिस हमारे पेट को बिगाड़ता है ना, पेट को प्रभावित करता है, हमारे आंत को प्रभावित करता है। हैजा, हैजा को अंग्रेजी में कोलरा बोलते हैं। पेचिस देखता है सूल जिसको पड़ता है, पुचुर पुचुर लेटिंग जेते रहेगा नहीं, आया गया आया गया आया गया, इतना सा लेट्रिन होगा, गया फिर आया फिर आया फिर गया फिर आया फिर आया, समझ गया, उसको बोलते हैं। हैजा तो तुमको पता है उल्टी, और वो होता है क्या है, दूषित पानी पीने से, हाथ बिना धोए हुए भोजन कर लेने से, मच्छियां भिनभिना रहा है, लेट्रिन पर भी बैठा, वही मच्छी तुम्हारा खाना पर भी बैठ गया। आखिर लोग अपने घरों में शौचालय क्यों बनाया? खुले में ह बंद करो क्यों नारा लगाया? खुले में ह बंद करो क्यों नारा लगाया? इसीलिए नारा लगाया कि ना खुले में ह करेंगे, आने तो उस पर मच्छी बैठेगा, और ना वो मच्छी आकर मेरे खाना में बैठेगा, ना तो प्रदूषित करेगा, ना तो हमको हैजा होगा, है ना। ओ गॉड, है ना, यू सफरिंग फ्रॉम कोलरा, गाली है, लड़की लोग गाली ज्यादा देती है, हैजबा में टोपा जो, सफरिंग फ्रॉम हैजा कोलरा, ये गाली सिखा दिए ने, ठीक है। देखो अंग्रेजी है। अब इसी पे एक कहानी सुना देते हैं कि गांव देहात से माँ बाप अपने पढ़े लिखे बेटे के पास शहर गया। जब उसके बेटे के दोस्त ने पूछा कि ये कौन है, तो कहा दिस इज सर्वेंट ऑफ माई विलेज। बाप बहुत खुश हुआ कि मेरा बेटा अंग्रेजी बोलता है। बेटा ने कहा दिस इज दैट इज सर्वेंट ऑफ माई विलेज, दे आर सर्वेंट ऑफ माई विलेज, है ना। बाप बहुत खुश हुआ कि मेरा बेटा अंग्रेजी बोलता है। उसे क्या पता, वो तुम्हारी इज्जत से खेलता है। ये मेरे गांव का नौकर है, अपने बाप को बोला। अब बाप चूंकि उसको अंग्रेजी आती ही नहीं है, तो अंग्रेजी में एक गाली सिखा दी है, यू सफरिंग फ्रॉम कोलरा, भगवान करे तोरा हैजा में टोपा जो। आगे बढ़ते हैं। रिकेटस बीमारी जो होती है हमारे हड्डियों को कमजोर कर देती है ना, थरथराहट पैदा हो जाता है। टेटनेस, कोढ़, रेबीज, मिर्गी, पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को, जिसको पोलियो में पता ही तुमको क्या होता है, मिर्गी में लगेगा भूत छूले है। रेबीज कुत्ता काटने से होता है। कोढ़ में देखता मुड़िया कट के गल जाता है, कहता है तरह कोढ़िया फूट जाओ ने। जो बुरे कर्म करता है ना, कहा जाता है उसको कोढ़िया हो जाता है, लेकिन बीमारी हो जाता है बेचारा। बुरा कर्म क्या करेगा वो, है ना, बीमारी हो जाता है। टिटनेस धर ले तो एक बात तो राम नाम सत्य है। कहीं कट गया, जंग लगा लोहा से फलना से, तो तुमको सुइया लेना पड़ेगा वो टेटनस के, टेटवेट। आ कहीं नहीं लोगे तो तुमको धर लेगा टेटनेस, तुमको जाना पड़ेगा। हेपेटाइटिस या पीलिया, ये हमारे यकृत को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस के बारे में बता ही चुके हैं। गलसुआ या गाइटर के बारे में बता चुके हैं कि थायराइड ग्रंथि को करता है। हैजा के बारे में बता चुका है, हमारे आंत या आहार नाल को प्रभावित करता है। प्लूरिसी हमारे छाती को प्रभावित करता है। काली खांसी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। काली खांसी मतलब सूखी खांसी, बिना खखार वाला, खखार निकलबे नहीं करेगा, काली खांसी, है ना। आर्थराइटिस होता है, जोड़ों की सूजन करता है। डिप्थीरिया तुमको पहले ही बता चुके हैं, हमारे इसको प्रभावित करता है। पार्किंसन हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ध्यान रखना है,
प्लेग बीमारी पहले चूहा से फैला था, गुजरात में बहुत हुआ था, फेफड़े लाल रक्त कोशिकाएं को प्रभावित करता है। एक क्रिप्टोकॉक्टिस जो होता है स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। और दस्त के बारे में बता चुके। अतिसार, अतिसार मतलब क्या हो गया? अतिसार बीमारी किसको कहते हैं? बवासीर को, ठीक है। आंत का अग्रभाग को प्रभावित करता है। तो ये तुम्हारा था, थोड़ा सा बचा हुआ है, सिर्फ 3-4, बस और कुछ नहीं। अब देखो, काला आजार रुधिर को, खून को देता है खराब कर, ये तो बता ही चुके हैं। एक सिफिलिस है जो जनन अंग को प्रभावित करता है, महिलाओं में बीमारी पाया जाता है। सुजाक या श्वेत प्रदर, ये मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। छाले होना गला और मुंह को प्रभावित करता है। दैट्स ऑल, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।